सुप्रभात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी हासिल कर ली है। अब आइए हम लोग सबसेल में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए पहले हम लोग ये जानकारी हासिल करते हैं कि किस सेल के कितने सबसेल्स हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि एक एटॉम में मैक्सिमम 7 सेल हो सकते हैं। तो पहला सेल K है जिसका नंबर 1 है, उसका एक ही सबसेल है जिसका नाम है S, और यह 1 जो है यह इंडिकेट कर रहा है कि यह सबसेल K सेल का है। दूसरा सेल L है, इसके 2 सबसेल हैं S और P। यहाँ 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों सबसेल्स L सेल के हैं। फिर तीसरा सेल M है जिसके 3 सबसेल हैं S, P, D, और इसका जो नंबर है 3 लिखा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि यह M सेल के सबसेल्स हैं। फिर चौथा सेल N है, इसके 4 सबसेल हैं S, P, D एंड F, और बगल में जो 4 है वो चौथे सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर पांचवा सेल जो है O, उसके भी 4 सबसेल हैं S, P, D, F, और नंबर 5 रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को। फिर छठा सेल जो P है इसके 3 सबसेल हैं S, P और D, और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है सेल के नंबर को। और फिर 7वां सेल जो है Q, उसके 2 सबसेल हैं S और P, 7 रिप्रेजेंट कर रहा है सेल के नंबर को। अब आइए जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसेल में कितने होते हैं। इसका फॉर्मूला है 4n-2, जहां n जो है सबसेल के पहले नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे S सबसेल है तो S सबसेल का पहला नंबर 1 है, तो ये जो n है वह S के लिए 1 होगा। उसी तरह P सबसेल का पहला नंबर 2 है, तो n जो है P के लिए 2 होगा। उसी तरह से D सबसेल का n का वैल्यू 3 है और F सबसेल का n का वैल्यू 4 है। तो आइए देखते हैं कि किस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे S सबसेल है तो S सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 × 1 - 2 = 2। P सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 × 2 - 2 = 6। D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 × 3 - 2 = 10। और F सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 × 4 - 2 = 14। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहे तो भी आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 के डिफरेंस में बढ़ रहा है। जैसे S में 2 है तो 4 इसमें अधिक हो गया, फिर 4 इसमें अधिक हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक हो गए। तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं कि किस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे S में इलेक्ट्रॉन लिखना है तो S2 लिखेंगे। यहाँ हम इसे S² नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे S2। उसी तरह से P में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको लिखेंगे P6। फिर D में जो इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे उसको लिखेंगे D10, और F में लिखेंगे F14। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सबसेल में। और उससे पहले हम नंबर लिखेंगे, वो नंबर सेल का होगा कि किस सेल का वो सबसेल है। जैसे हम अगर 1s2 लिखते हैं तो वो पहला सेल का होगा, 2s2 लिखते हैं तो दूसरा सेल का होगा, 3s2 लिखते हैं तो तीसरा सेल का होगा, और इसी तरह से रिप्रेजेंट हम लोग सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे। अब आइए जानते हैं कि सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस सबसेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है जिस सबसेल की एनर्जी सबसे
कम है और उससे अधिक एनर्जी वाले सब सेल में इलेक्ट्रॉन उसके बाद जाते हैं। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस सब सेल की एनर्जी सबसे कम है और किस सब सेल की एनर्जी सबसे अधिक है? इसे जानने के लिए इस टेबल पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये असेंडिंग ऑर्डर में बनाया गया है। आप ध्यान दीजिए कि सबसे कम एनर्जी 1s सब सेल की है और फिर आप यहां से नीचे आइए और फिर इस तरह से डायगोनली आप बढ़िए। उसके बाद जो सब सेल मिलेंगे उसकी एनर्जी उससे अधिक होगी। तो सबसे कम एनर्जी किस सब सेल की है? 1s की है। फिर उससे अधिक एनर्जी 2s की है। फिर आप नीचे आइए और देखिए उसके बाद अधिक एनर्जी 2p की है, फिर 3s की है। फिर हम नीचे आएंगे और फिर डायगोनली आगे बढ़ेंगे तो 3p 4s हमें मिलेगा। यानी असेंडिंग ऑर्डर में एनर्जी इस तरह से सब सेल की बढ़ती जाएगी। यानी सबसे कम एनर्जी 1s की है और सबसे अधिक एनर्जी 7p की है। तो आप इस तरह से इस सीरीज को नोट डाउन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सब सेल की एनर्जी सबसे कम है और किसकी सबसे अधिक है। आइए हम लोग इस सीरीज को लिखते हैं। तो सबसे कम एनर्जी किस सब सेल की है? 1s की है। तो हम लोग लिखेंगे 1s। उससे अधिक एनर्जी 2s की है तो आगे लिखेंगे 2s। फिर 2p 3s। इसके बाद 3p 4s। के बाद 3d 4p 5s। इसके बाद 4d 5p 6s। इसके बाद 4f 5d 6p 7s। इसके बाद 5f 6d और उसके बाद 7p। तो ये जो सीरीज बना हमारा ये दिखा रहा है कि इस सब सेल की एनर्जी सबसे कम है और धीरे धीरे एनर्जी बढ़ते जा रही है सब सेल में और सबसे अधिक एनर्जी इस सब सेल की है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस सब सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे, उसके बाद इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे और इस तरह से भरते हुए जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। पर यहाँ एक समस्या ये है कि ये सीरीज हमें याद कैसे रहेगा। एक प्रॉब्लम ये है। तो हम आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं कि इस सीरीज को आप याद कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो ये S है, S को आप 2 बार लिखें, फिर SP है तो उसको उल्टा करके लिखिए PS को आप 2 बार लिखें, फिर DPS 2 बार लिखें और फिर FDPS 2 बार लिखें। आपको ये सीरीज तैयार हो जाएगा। जैसे फिर से इस सीरीज को तैयार करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। हम लिखते हैं S 2 बार लिख दिए, फिर अब लिखेंगे PS 2 बार, फिर इधर से आइए DPS 2 बार लिख दिए, फिर आप FDPS 2 बार लिखिए, FDPS अगला S लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगला S यहाँ है ही नहीं। तो आप FDPS लिख देते हैं समझने के लिए, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि नंबरिंग हम कैसे करेंगे। तो S का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? 1 से। तो जहाँ जहाँ S है 1 2 3 लिखते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 S है। 8वां S तो है नहीं, इसलिए इस लास्ट में S को नहीं लिखे। P का प्रारंभ कहाँ से है? P 2 से स्टार्ट है। तो P जहाँ से है वहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5
6 7। फिर डी प्रारंभ है 3 से, डी स्टार्टिंग है 3 से, तो जहां डी है वहां 3 से लिखना शुरू करेंगे, जहां हमको डी मिलेगा 3 4 5 6। और एफ स्टार्ट है 4 से, तो एफ जहां है वहां 4 से लिखना शुरू करेंगे, 4F 5F। आपका सीरीज आप इससे मिलान कर लीजिए, आपका सीरीज तैयार हो गया। तो इस ट्रिक में आपको क्या याद रखना है, एस को 2 बार, PS 2 बार, DPS 2 बार लिखिए, और फिर FDPS लिखने का आगे जरूरत नहीं है। और फिर नंबरिंग एस का 1 से स्टार्ट कीजिए, P का 2 से, D का 3 से और F का 4 से स्टार्ट कीजिए, आपको ये सीरीज अपने आप तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखना है, आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए कुछ एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का अभ्यास करते हैं। एक एलिमेंट है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे आसान है, आप लिखेंगे 1s2, पहला सबसेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन इसके आ गए। एक एलिमेंट है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो चूंकि आपको सीरीज मालूम है और सीरीज लिखने का एक ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, तो ये सीरीज पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। अब आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो गए। अब यदि आप सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये पहला सेल का है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों दूसरे सेल के हैं, तो 6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1s2, फिर 2s2, 2p6, 2p के बाद 3s है तो 3s2, और 3s के बाद 3p है तो 3p6। आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंप्लीट हो गए। तो इसका सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहला सेल में 2, दूसरा में कितना है 6 and 2 8, और तीसरा सेल में कितना है 6 and 2 8, 2 8 8। तो सेल में तो आप पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जान चुके हैं, सब सेल में लिखने के बाद सेल में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। आइए क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 36 है। जो सीरीज है उस सीरीज के अनुसार आप लिखते जाइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d के बाद कौन सा सबसेल है 4p, तो 4p6। आपके 36 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। देखिए अगर आप सेल में लिखना चाहें तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हैं 8, तीसरे में देखिए 2 6 और 10 कितना हो गया 18, और चौथे में 6 और 2 कितना हो गया 8। आप ऐड करके देख लीजिए 36 इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट हो गए। आइए ज़ेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। केवल सीरीज को ध्यान रखना है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जो सीरीज है उस सीरीज के अनुसार लिखते जाइए, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। ज़ेनॉन का 54 एटॉमिक नंबर है, लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4p के बाद 5s है तो आप लिखिए 5s2, 5s के बाद 4d है 4d10, 4d के बाद 5p है 5p6। आपके 54 इलेक्ट्रॉन्स आपने कंप्लीट कर दिए। आप इसको सेल में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर दीजिए। पहला में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ऐड करके आप देख लीजिए 2 6 और 10। चौथे में देखिए 2 6 और 10 है, यहाँ भी 18 होगा। फिफ्थ में देखिए 2 6 यानी
8 इलेक्ट्रॉन। आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गए। आइए रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 86 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 5p के बाद देखिए कौन सा सबसेल है, 6s, तो 6s2, 6s के बाद क्या है, 4f14, 4f14, 4f के बाद 5d, 5d10, उसके बाद 6p6। आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके भी कंप्लीट हो गए। आप इस सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 लिखें। दूसरा में 8 है, तीसरा में देखिए 18 है, 2, 6 और 10। फिर चौथा में देखिए 32 है, क्योंकि चौथा में 4s, 4p, 4d, 4f मिला करके 32 हो जाएगा। फिर 5 में देखिए 5s, 5p और 5d यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 6 में देखिए 6s है और 6p है, दोनों मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके रेडॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गए। यानी जैसे हम लोग सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, उसमें हम लोग को सोचना पड़ता था कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। जैसे आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ वो सब चीज़ कुछ नहीं सोचना है, केवल इस सीरीज को याद रखना है और उस किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ये हमें ध्यान रखना है और भरते जाना है। लेकिन इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जिस सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट में हमें उतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे। जैसे यहाँ P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखा, लेकिन यदि P में 6 यहाँ नहीं हो तो हम कितना लिखेंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे अंत में उतने इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिया है आयोडीन, एटॉमिक नंबर है 53। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आप उस सीरीज में लिखते जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s के बाद 3d है तो 3d10। आप लिखते जाएं जब तक कि 53 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते हैं। 3d10, उसके बाद 4p6, 5s2, 4d10। अब यहाँ तक देख लीजिए कि आपने 48 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया है। जोड़ के भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए इसको जोड़ करके आप देख सकते हैं। जैसे 2 + 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो अगला क्या है, 4d के बाद 5p, तो यहाँ लिखेंगे 5p 5। 5p में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास है नहीं, इसलिए 5p 5 लिख दीजिए। अब इसके बाद इसको सेल में अगर अरेंज करना चाहें तो आप अरेंज कर सकते हैं। 2, दूसरे में 8, तीसरे में d तक है तो यानी 18, चौथे में s p d, यहाँ भी 18 होगा। और फिर पांचवें में देखिए 2 और 5 7, यानी आखिरी सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। यानी अगर आपको सीरीज याद है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, इसमें अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब सेल को लिखते जाइए और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे आप लिखते जाइए, और आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उतना इलेक्ट्रॉन आखिरी सब सेल में लिख दीजिए। जैसे सीजियम का लिखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 55 है। क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2,
4d10, 5p6। यहाँ तक आपने कितना इलेक्ट्रॉन्स लिखा? 54 इलेक्ट्रॉन्स आप लिख चुके हैं। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 5p के बाद आपका आएगा 6s, तो आप लिखिए 6s और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो 1 आप लिख दें। अब सेल में इसको कन्वर्ट करें तो 2, दूसरे में 8 ही होगा, तीसरे में 18 होगा, चौथे में d सब सेल तक है तो यहाँ भी 18 होगा, पांचवें में p तक है तो यहाँ 8 होगा, और छठे में 6s ही केवल है और 1 है तो यहाँ 1 होगा। इस तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लिए। तो किसी भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप सब सेल का असेंडिंग ऑर्डर याद रखें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते जाएं। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। वो क्या हैं कि यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सबसेल में एंड हो रहा है और हमें डी सबसेल में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तब हमें क्या करना है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में आखिरी में आ रहा है तो 4 को 5 कर देना है और उससे पहले जो एस सबसेल आएंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। यदि डी सबसेल में एंड हो रहा है और 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन्स की जगह हमें वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं और उससे पहले जो एस सबसेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 24, तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक आपने लिखा, अभी तक 20 इलेक्ट्रॉन्स आप लिख चुके हैं। अब इसके पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 4s के बाद आप देखिए क्या आ रहा है? 3d। तो 3d आप रूल के अनुसार 4 लिखेंगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो जब d सबसेल में एंड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम 5 लिखेंगे और उससे पहले जो s है यहाँ पर 1 लिखेंगे। कारण क्या है कि d सबसेल स्टेबल तब होता है, उसमें एनर्जी कम तब होती है जब वह आधा भरा हुआ हो या पूरा भरा हुआ हो। इसीलिए 4 जब होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एस सबसेल से इसी में चला जाता है ताकि वह स्टेबल हो जाए। अब इसको सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहला में 2, दूसरे में 8, आप देख लीजिए, तीसरा में देखिए कितना है? 6, 2, 8 और 5 13, 13 और चौथा में 1। अब सिल्वर का देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 47 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d के बाद आ रहा है 4p, आप लिखिए 4p6, 4p के बाद आ रहा है 5s, 5s2, 5s के बाद आ रहा है 4d। अब आप देखिए आप कितना इलेक्ट्रॉन्स लिख चुके हैं। यहाँ तक आपके पास 38 इलेक्ट्रॉन लिखा जा चुका है। अब बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो डी में एंड हो रहा है और आप लिखेंगे 9, लेकिन जब एंड होगा डी में और 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और उससे पहले जो एस है वहाँ पर लिखेंगे 1। और इसका सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 18, थर्ड सेल तक डी में है और फिर 4 में भी 18 होगा चूँकि डी में 10 हो गया और फिर 5 में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपने सिल्वर का और क्रोमियम का एग्जाम्पल से देखा कि डी में अगर एंड हो रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो उसे 5 लिखेंगे और उससे पहले वाले एस में 1 कम कर देंगे या 1 लिख देंगे। उसी तरह डी में अगर 9 आ रहा है तो वहाँ 10 लिखेंगे और उससे पहले वाले एस में 1 कर देंगे। बाकी कहीं कुछ चेंज आपको नहीं करना है। अगर डी में 3 आता तो 3 लिखते, डी में 2 आता तो 2 लिखते, डी में 8 आता तो 8 लिखते। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह का कंडीशन आएंगे। केवल 4 और 9 के केस में आपको ये परिवर्तन करना है। लेकिन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शनल हैं। जैसे लैंथेनम है
तो लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इस सीरीज में हम लिखते जाएंगे तो यहाँ तक हम लोगों ने 56 इलेक्ट्रॉन लिख लिया है। इसके पास 57 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 6s2 के बाद हमारा 4f सबसेल है, तो 4f सबसेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जा करके 5d में चला जाता है वो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि 6s2 के बाद आप तो 4f1 लिख देंगे, इसीलिए मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी कि 4f में इलेक्ट्रॉन न जा करके वो इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। उसी तरह से सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए 6s2 के बाद आप लिख देंगे 4f2, लेकिन 4f2 ना हो करके एक इलेक्ट्रॉन d सबसेल में चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन 4f में रहता है। और फिर गैडोलिनियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 64 है, इसमें भी 6s2 के बाद 4f8 न लिख करके 4f7 लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन d सबसेल में चला जाता है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइट सीरीज में उसमें ये कंडीशन नहीं है, 4f में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखेंगे और उतना इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, तब हम आगे चल करके हायर क्लासेस में इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, उसके नियरेस्ट नोबल गैस को देखेंगे। जैसे यहाँ लैंथेनम, सीरियम और गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, इसका नियरेस्ट नोबल गैस है जेनॉन, इसका एटॉमिक नंबर 54 है। तो जेनॉन लिख करके उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे केवल उसी को हम लोग दिखा देंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप हायर क्लासेस में 11th में 12th में करेंगे। अभी 9, 10 में आप इस तरह लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तभी आप इसको लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे यह याद होते जाएगा और आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आइए एक्टिनाइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं जिनमें एक्सेप्शन है उसको देख लेते हैं। पहला एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। तो एक्टिनियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 7s2 तक जब हम लिखेंगे तो हम 88 इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं। अब बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 7s के बाद इलेक्ट्रॉन f में जाना चाहिए, तो 5f में इलेक्ट्रॉन न जा करके वो इलेक्ट्रॉन 6d में चला जाता है। तो यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख चुके हैं, 86 एटॉमिक नंबर है, तो 86 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर आ गए और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बाद जो बचेंगे उस सब सेल में हम लोग लिख देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सुविधा होगी। उसी तरह से थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो रेडॉन तक 86 इलेक्ट्रॉन लिखा जा चुका है, उसके बाद 7s2 और 7s2 के बाद 5f आ रहा है, तो 5f में इलेक्ट्रॉन न जाकर के वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो 6d में चले जाते हैं। उसी तरह से प्रोटैक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 91 है, रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद 7s2, उसके बाद 5f में 3 इलेक्ट्रॉन न जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एक इलेक्ट्रॉन 6d में रह जाता है। यूरेनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, रेडॉन के बाद 7s2 लिखेंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 4, वो 5f में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन 6d में चला जाता है। उसी तरह से नेपच्यूनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 93 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन तक लिखे, फिर 7s2 और 5 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो 5f में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन 6d में जाता है। और फिर क्यूरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 96 है, उसमें भी 7s2 लिखने के बाद 5f में 8 इलेक्ट्रॉन ना लिख करके 7 लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन 6d में चला जाता है। यही कुछ एक्सेप्शनल हैं, बाकी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस सीरीज को याद रखिए और जहां इलेक्ट्रॉन समाप्त होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में आप पुट कर दीजिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अब आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आपको केमिस्ट्री में
एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जानने में कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।